आप देख रहे हैं विंतक न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा। तहसीलदार हुजूर के ऊपर लोगों ने लगाया आरोप, कहा तहसीलदार द्वारा किया जाता है दुर्व्यवहार। खबर रीवा से आ रही है, जहां कल जिला कलेक्ट्रेट में तहसीलदार हुजूर द्वारा एक व्यक्ति से धक्का मुक्की व दुर्व्यवहार किया गया एवं लोगों का यह भी आरोप है कि तहसीलदार के कार्यालय में व्यक्ति से संबंधित दस्तावेज भी सुरक्षित नहीं होते, घुमा दिए जाते हैं। नाम है आपका? विपिन कुमार द्विवेदी। क्या घटना हुई आप लोगों को बताइए। हमारे पिताजी के साथ आज वारदात घटित हुई है, करीबन 1.5 से 2 के बीच में हुई। हम वहाँ पे नहीं थे, हम दूर से यहाँ पे अपना फ़ोन में बात कर रहे थे तो देखा कि तहसीलदार साहब हमारे पिताजी को धक्का दे रहे हैं। क्या नाम है तहसीलदार साहब का? आर.पी. त्रिपाठी जी। तो तहसील हुजूर नगर। तो उन्होंने धक्का देते हुए देखा, मैंने कहा सर होल्ड ऑन, क्योंकि मेरी जो लैंग्वेज है, मैं फॉरेन कंपनी में काम करता हूँ, तो होल्ड ऑन का मतलब सर रुक जाइए। मैंने ऐसा बोला उनको इंग्लिश में, तो वो रुक गए। बाद में उनको बदतमीज़ और चूतिया कहते हुए बाहर कर दिया गया और उन्होंने ये कहा कि आप पैसा दिखाते हो, जबकि पैसे की कोई बात ही नहीं। उन्होंने बोला कि क्या देना चाहते हो तुम, तो पिताजी ने कहा आप जैसा समझें और आप उचित निर्णय लें आप। तो आज 11 बजे आज निर्णय था, जिसके कारण हम किस चीज़ का निर्णय था आपका? हमारा आपसी पिताजी का बड़े पिताजी के साथ उनका बंटवारा था आबादी का। तो इसकी शिकायत आपने कहीं की जो बदसलूकी आपके जो साथ सीएम हेल्पलाइन में ऑलरेडी हो चुकी है और मैंने 2 बजे कर दिया। अभी कलेक्टर को भी दे दिया, संयुक्त कलेक्टर को, कलेक्टर साहब को भी दिया है, मनोज पुष्प को भी दे दिया गया है उनके नाम पे। और 181 में भी इनकी शिकायत कर दी गई है और 3 तारीख को भी शिकायत कर दी गई। जब हम फर्स्ट डे इनको मिलने आए हैं तो स्टे लेने के लिए, स्टे लेने के दिन भी स्टे नहीं दिए थे। पूरा रात हम 7:30 बजे तक बैठे रहे 3 तारीख को, मार्च 3 तारीख को। उसके बावजूद भी इन्होंने स्टे नहीं दिया। फिर दूसरे दिन जाके जब हमने एसडीएम अनुराग तिवारी से बात की, जाके उनसे परमिशन लिया और नायब तहसीलदार से परमिशन ली कि सर वो ही इज़ नॉट प्रेजेंट राइट नाउ, व्हाट आई डू। सो मैंने उनको क्लॉज भी बताया कि ये क्लॉज होता है कि इन एब्सेंस ऑफ तहसीलदार, रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड नायब तहसीलदार कैन असिस्ट द पोस्ट एंड दे कैन साइन इट। तो मैंने उनको बताया भी। ऐसे बदसलूक अधिकारियों की कैसी कार्रवाई होनी? ऐसे बदसलूक को टोटली सस्पेंड करना चाहिए और न्यू यंगस्टर्स को रखना चाहिए जो कि ईमानदारी की खाते हों। क्योंकि अगर एक तहसीलदार एक 3900 का ग्रेड पे का अधिकारी होता है, 3900 का, जो कि ग्रॉस सैलरी उसकी 80 से 85 हज़ार रुपये बनती है। अगर 80-85 हज़ार में वो अपना जीवन यापन नहीं कर सकता है तो हमें संविधान के बारे में शर्म आनी चाहिए हमें कि हमारा ऐसा संविधान है, हमारा संविधान ऐसा है और हमें अपने देश में करप्शन करने का फ़ायदा लिया जा रहा है, राइट। तो इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम चीफ मिनिस्टर आल्सो, who are like right now visiting this page, so please come forward and take the right action against this R.P. Tripathi। क्या करते हैं आप? मैं अभी राष्ट्रीय संपर्क प्रमुख हूँ, संघ में हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। अभी तहसीलदार साहब हुजूर के ऊपर हाँ, लोगों ने आरोप लगाया है, कुछ आपका भी मामला था शायद कोई? हाँ, मेरा तो कागज ही गुम जाते हैं। बहुत बड़ी बात होगी कि ना यहाँ पे कोई आवेदन अगर देते हैं हम तहसील कार्यालय में तो कागज़ गुम जाता है। इनके जो रीडर्स हैं, जो लोग हैं, इतने करप्ट हैं कि वो कागज़ ही हटा देते हैं। उसके बाद भी लिखित शिकायत के बाद भी इन पे कार्रवाई नहीं होती, जबकि प्रशासन शासन को इनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। यहाँ पे जो लोग हैं, रीडर हैं, जो इनका स्टाफ है, वो भी बदसलूकी करते हैं लोगों के साथ और 10-10, 20-20 रुपये मांगते हैं। ऐसे 1000 प्रकरण हैं जिन पे इनकी गलतियाँ हैं, ऐसे लोगों के साथ गलत करते हैं और निरंतर इनकी गलतियाँ आगे जाती रहती हैं, पर फिर भी कार्रवाई नहीं होती, जिससे इनका मनोबल बढ़ा हुआ है। आज उन्होंने धक्का मुक्की की है कि अभी यहाँ पे खड़े हुए थे टीचर हैं वो, जब एक मास्टर के साथ ऐसी भद्रता की मैं घोर निंदा करता हूँ और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।